उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट अब नहीं रहे। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था और उनकी हालत गंभीर थी। जब ये खबर सीएम योगी को दी गई, तब वो कोरोना संकट पर बनी टीम 11 की मीटिंग कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। साथ ही दाह संस्कार में भाग लेने वाले लोगों से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। अपनी मां को लिखे भावुक चिट्ठी में सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना के कारण मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही मैं अपने गांव जाऊंगा। एक इंटरव्यू में आनंद बिष्ट ने अपने बेटे योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा था कि मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि योगी आदित्यनाथ का एक ईमानदार सीएम होना ही है। दीक्षा लेने से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था। आज भी वे अपने पूरे परिवार के बीच इसी नाम से जाने जाते हैं। संन्यास लेने के बाद जब पहली बार आनंद सिंह बिष्ट ने अपने बेटे को भगवा वेश में देखा था तो चौंक गए थे। योगी की मां तो फूट फूट कर रोने लगी थी। योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी किताब योद्धा योगी में ऐसे ही बहुत सारे किस्से का खुलासा किया गया है। चलिए बताते हैं अजय सिंह बिष्ट के सीएम योगी बनने की दिलचस्प कहानी। पंचुर से गोरखपुर का सफर आसान नहीं था। एक बार पंचुर में योगी के स्कूली दिनों में विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में गोरखपुर के तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ पहुंचे थे। कार्यक्रम में योगी का भाषण सुन महंत अवैधनाथ ने योगी से कहा, कभी मन हो तो गोरखपुर आना। एक दिन योगी अपने माता पिता को बिना बताए घर से गोरखपुर के लिए चल पड़े। घर वालों ने सोचा नौकरी के लिए बाहर गया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा एक ऐसे सफर पर गया है जहां से घर बमुश्किल ही कोई लौट सकता है। 6 महीने बाद भी योगी की कोई सूचना नहीं मिली तो दिल्ली में बड़ी बेटी पुष्पा से खबर मिली कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। अजय सिंह बिष्ट योगी बन चुके थे। गोरखपुर के सांसद ने 2 महीने पहले ही योगी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। आनंद सिंह बिष्ट अपने बेटे से मिलने जब गोरखपुर पहुंचे तो योगी का भगवा रूप देखकर चौंक गए। जैसा कि हर पिता अपने बेटे से पूछता कि क्या हाल बना लिया है। आनंद बिष्ट के मुंह से भी यही शब्द निकले। पिता ने कहा, चलो घर, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे ने मना किया तो पिता वापस पंचुर लौट आए और योगी की माँ को लेकर फिर गोरखपुर पहुँचे। लेकिन योगी अब कहाँ पीछे जाने वाले थे। किसी तरह आनंद बिष्ट ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि अब बेटे का यही रूप हमें स्वीकार करना होगा। आदित्यनाथ ने अपनी माँ से बस इतना कहा कि छोटे परिवार से बड़े परिवार में आया हूँ, अब यही जीवन है। समय बीतता गया और धीरे धीरे सीएम योगी के परिवार ने वो सच्चाई स्वीकार कर ली जिसे पूरा देश और गोरखपुर मान चुका था। देश के सबसे बड़े राज्य का मुखिया बनने पर पूरे परिवार में खुशी की लहर थी। अखबारों में हेडलाइन छपी थी कि उत्तराखंड का बेटा उत्तर प्रदेश का सीएम बन गया। पौड़ी में लोगों ने जश्न मनाया। तब आनंद बिष्ट ने कहा था कि यूपी में अब गुंडा राज खत्म होना चाहिए। पिता की ये भी इच्छा थी कि योगी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने और मुझे यकीन है कि मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। आनंद बिष्ट नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो सपना देखा था वो अभी जिंदा है। कोरोना के खिलाफ जिस तरह योगी काम कर रहे हैं उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। कोरोना पर विपक्ष भी सीएम योगी की तारीफ कर रहा है। अपने पिता के अंतिम संस्कार में ना जाकर योगी ने ये दिखाया है कि नेतृत्व कैसे किया जाता है। साथ ही अपने पिता के सपनों के लिए एक उम्मीद भी जिंदा रखी है। शुद्ध प्लस पान मसाला पेश करते हैं आज की बड़ी खबरें।